नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत की जनजातियों को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से जो है 1 या 2 प्रश्न जो है परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आपका जो है BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, RO यानी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, या फिर UPPCS। इन सभी जो है परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो पहला दिया हुआ है गोंड, दूसरा नागा, तीसरा जौनसारी और चौथा टोडा। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का जो है चयन करना है आपको। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी से होगा 3 और 4, यानी कि जौनसारी और टोडा जनजाति जो है बहुपतित्व की प्रथा जो है मानती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 3 और 4। और व्याख्या आप देख सकते हैं, भारत में जो है जौनसारी, खस, टोडा, कोआ, बोआ, तियान एवं इराक व नायर जनजातियों में जो है बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति जो है आपको बताना है कहाँ पाई जाती है। तो यह जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, ये पीले बर्ड के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, जो है यह किसका संदर्भ है, यानी कि किसकी विशेषता के बारे में जो है यह कहा गया है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, मंगोलायड जनों की जो है सभी विशेषता है। यह पीले बर्ड के और तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले जो है व्यक्ति होते हैं मंगोलायड जनजाति। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से जो है संथाल जनजाति जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में अधोलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलायड जनजाति जो है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है? तो यह क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपका यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, थारू जनजाति जो है वह दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में जो है मनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र जो कि कहाँ पर है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, की प्रमुख जनजाति है? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की धौलाधर श्रेणी की जो है प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश के धौलाधर श्रेणी में जो है पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है मणिपुर में जो है गारो जनजाति नहीं पाई जाती है। बाकी असम जो है, मिजोरम और मेघालय में सभी में जो है गारो जनजाति ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको जो है बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है भोटिया जो है, या कर्नाटक में दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। भोटिया जनजाति जो है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है निवास करती हैं भोटिया जनजाति। और याद रखिएगा, भोटिया और भूटिया 2 अलग अलग हैं। तो भूटिया कहाँ पाई जाती हैं, तो भूटिया सिक्किम में पाए जाते हैं और भोटिया जो है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा। और बी है खासी मेघालय में पाए जाते हैं, संथाल झारखंड में और टोडा तमिलनाडु में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए पूछा गया था, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी जो है आपको सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो ये दिया हुआ है बिहू असम में, तो सही है आपका। ओणम जो है आंध्र प्रदेश में जो है
तो ओणम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि यह कहाँ का है, तो यह केरल में मनाया जाता है। जनजातियों द्वारा जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है ओणम, तो यह केरल का है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी जो है पंजाब में मनाया जाता है। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी जो है आपको सही सुमेलित जो है युग्म नहीं जो है कौन सा नहीं है बताना है। तो एक तरफ जो है राज्य दिया है, दूसरी तरफ भाषा। तो ये दिया है गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो बिल्कुल सही है। मेघालय में जो है खासी भाषा बोली जाती है, तो यह भी जो है आपका सही है। और नागालैंड में अंगामी, तो यह भी सही है। सिक्किम में जो है यहाँ तिब्बती भाषा दिया हुआ है, तो यह बिल्कुल जो है आपका गलत है। सिक्किम की प्रमुख भाषा जो है वह है आपका नेपाली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी जो है आपको सुमेलित नहीं है बताना है। ये दिया है अंगामी जो है जनजाति है नागालैंड में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है आपका। आपातामी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, यह भी सही है। भूटिया जनजाति जो है आपका यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। भूटिया भी हम पहले बताए हैं कि यह जो है सिक्किम की जनजाति है, और भूटिया यदि रहता तो वह हो जाता आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और गौंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थारू जनजाति का निवास स्थान जो है उत्तर प्रदेश और जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार जो है वह सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो आपको जो है यहाँ सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो जो है पहाड़ी कोरबा जो है का निवास क्षेत्र जो है हो जाएगा आपका जसपुर, यानी कि ए का दूसरा। बैगा जनजाति का जो है निवास क्षेत्र वह हो जाएगा आपका मंडला में। और मारिया जनजाति का निवास क्षेत्र जो है वह है आपका पातालकोट, जो कि छिंदवाड़ा में है। और सहरिया जनजाति का जो है वह ग्वालियर। तो इस तरह जो है आपका विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, तो ए सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो ये दिया है बुक्सा जनजाति जो है पौड़ी गढ़वाल, बिल्कुल सही है आपका। कोल जनजाति जो है आपका दिया हुआ है जबलपुर, ये भी सही है। मुंडा जनजाति जो है आपका दिया हुआ है छोटा नागपुर क्षेत्र। और कोरबा जनजाति जो है दिया हुआ है कोडगू क्षेत्र। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका गलत है। तो आपसे पूछा गया था सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी जो आपको सही सुमेलित नहीं है कौन सा ऑप्शन, तो बताना है। तो ये दिया हुआ है कि असम में जो है मेरी जनजाति पाई जाती है, यह भी सही है आपका। नागालैंड में जो है कोन्याक जनजाति पाई जाती हैं, यह भी सही है। और सी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति, तो यह भी सही है आपका। और मध्य प्रदेश में जो है लंबाडा जनजाति दिया हुआ है, तो लंबाडा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो यह आंध्र प्रदेश की जनजाति है। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया था सही सुमेलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं पाई जाती है। लंबाडा जो है आंध्र प्रदेश की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है घाटियाँ जो है कटकों की अपेक्षा वह ठंडी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। एक तरफ जो है जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका निवास क्षेत्र। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। भूटिया जनजाति जो है आपका कहाँ निवास करती हैं, तो यह सिक्किम में निवास करती हैं। याद रखिएगा भूटिया और भोटिया दो अलग अलग जनजातियाँ हैं। तो भोटिया जो है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती हैं, जबकि भूटिया जो है कहाँ निवास करती हैं, तो वह सिक्किम में निवास करती हैं। अगला है टोडा जनजाति, तो यह जो है तमिलनाडु में निवास करती हैं। और सी है सेंटिनीलीज जनजाति जो है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। और डी है बिरहोर जनजाति, तो यह झारखंड में निवास करती हैं। तो आपको जो है ए का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का पहला, सी का जो है चौथा और डी का दूसरा।
तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जो है ये मैच कर रहा है, तो विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह कौन सा है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, असम का श्वेतबोंग गिबन जो है वह एकमात्र जो है मानवाब कपि है। अगला क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं किस क्षेत्र के? तो संथाल जो है वह पूर्वी भारत के जो है निवासी हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। मोपला जनजाति जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो यह केरल, आपको पता होगा मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। तो मोपला जनजाति जो है केरल क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है मूरिया जनजाति, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं मूरिया जनजाति। और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और मुंडा जनजाति जो है उड़ीसा में। तो आपका विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ भी जो है मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो पहला दिया हुआ छिंदवाड़ा में जो है कौन जनजाति जो है निवास करती हैं? तो छिंदवाड़ा में जो है आपका भारिया जनजाति जो है निवास करती हैं, ए का जो है दूसरा हो जाएगा। मंडला में जो है आपका गोंड जनजाति निवास करती हैं, तो बी का तीसरा हो जाएगा। झाबुआ में जो है आपका भील जनजाति निवास करती हैं, तो सी का पहला। और शिवपुरी में जो है सहरिया जनजाति निवास करती हैं, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं किस क्षेत्र के? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। बोडो जो है बोडो जनजाति वह गारो पहाड़ी में जो है निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी हैं किस क्षेत्र के, यानी कि किस राज्य के? तो गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की जो है जनजाति है, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है जो है इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सुमेलित नहीं है। ये दिया शेरपा नेपाल में, तो ये जो सही है आपका बी है। थारू उत्तराखंड में निवास करते हैं, यह भी सही है। टोडा जनजाति जो है दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु में जो है निवास करते हैं, ये भी सही है। जुलू जनजाति जो है आपका उड़ीसा दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन जो है आपका गलत है। जुलू जनजाति जो है वह आपका दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ जो है गलत हो जाएगा। तो आपसे सही सुमेलित नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो एक तरफ जो है जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है उनका निवास क्षेत्र, और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये दिया है भील जनजाति जो है का निवास क्षेत्र, तो यह जो है राजस्थान हो जाएगा। भील का निवास क्षेत्र राजस्थान, ए का चौथा। और संथाल का निवास क्षेत्र जो है हो जाएगा आपका झारखंड होगा, तो बी का तीसरा हो जाएगा। राजी जनजाति का जो है निवास क्षेत्र हो जाएगा आपका उत्तराखंड, सी का जो है दूसरा। और लेप्चा जनजाति का निवास क्षेत्र जो है होगा आपका सिक्किम। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा बी जो है मैच कर रहा है, तो बी यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये है कि भील जो है वह गुजरात में पाए जाते हैं, तो सही है बिल्कुल आपका। जौनसारी जो है उत्तराखंड में, यह भी सही है। संथाल जो है छत्तीसगढ़, तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन जो है मैच नहीं। संथाल जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये झारखंड क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, खासी मेघालय, तो यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यह भी जो है एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ निवास क्षेत्र है उनका, तो देख लेते हैं। चलिए, जौनसारी जनजाति जो है कहाँ निवास करती हैं? तो यह उत्तराखंड में जो है निवास करती हैं, तो ए का तीसरा। और संथाल जनजाति जो है झारखंड में निवास करती हैं, तो बी का पहला हो जाएगा। भील जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, तो सी का दूसरा। और लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती हैं, तो यहाँ जो विकल्प सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन सी जनजाति के लोग? तो यहाँ से हो जाएगा आपका भूटिया जनजाति, जो कि सिक्किम में पाए जाते हैं, जो है ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाते रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जनजाति जो है राजस्थान के निवासी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है? तो यह है मुंडा जनजाति जो है वह सरहुल त्यौहार मनाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया सही नहीं है, तो यह जो है आपका सही है। अनुसूचित जनजाति की जो है भारत के संविधान में परिभाषा दिया गया है। बी है कि देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। तो यह जो है आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ गलत हो जाएगा। जो है देश की कुल जनजाति की जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या जो है उत्तर पूर्वी भारत में, तो यह कथन जो है आपका गलत है। सी है टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, तो यह भी सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से जो है एक लोथा है, तो लोथा एक जो है नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, तो यह भी सही है आपका। तो आपसे पूछेगा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही नहीं है, तो बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है वह महाराष्ट्र में जो है निवास करती है, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झूमिंग करते हैं कौन से जनजाति के लोग? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। खासी जनजाति के लोग जो है झूमिंग, जो कि एक कृषि का जो है प्रकार है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। जारवा जनजाति जो है वह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो औंज जनजाति के लोग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है जनजाति दिया है, दूसरी तरफ राज्य। तो पहला है लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम, दूसरा कार्बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा डोंगरिया कोंध उड़ीसा में, और चौथा है बोंडा तमिलनाडु में। तो उपयुक्त में से युग्मों में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ जो है आपको सही सुमेलित युग्म कौन सा है वह बताना है आपको। तो यहाँ जो है लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है, यह सही है आपका। और कार्बी हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। डुंगरिया कोंध जो है उड़ीसा में निवास करती है, यह भी सही है आपका। और बोंडा जो है यह तमिलनाडु में, तो बोंडा नहीं टोडा जो है तमिलनाडु में निवास करती हैं, तो यह भी जो है आपका गलत है। तो 1 और 3 यहाँ सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। जो है गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो एक तरफ जो है जनजाति है, दूसरी तरफ मूल राज्य, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है विकल्प सही है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में, सही है आपका। भूटिया उत्तर प्रदेश, तो भूटिया जो है उत्तर प्रदेश की नहीं, ये भूटिया जो है सिक्किम की जनजाति है, याद रखिएगा। भूटिया सिक्किम की जनजाति है जो है, तो बी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। और सी है मुंडा की जो है केरल में निवास करती हैं, और जो है कोल राजस्थान में, तो यह भी जो है आपका सही है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका गलत हो जाएगा। भूटिया जो है सिक्किम की जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? वहाँ केरल है, याद रखिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा। डाफर जनजाति जो है केरल में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? तो यह है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको जो है यहाँ चांगपा जनजाति के लोगों का जो है बताना है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। दूसरा है वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों या बकरियों को जो है पालते हैं। तीसरा, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, यह बताना है आपको। तो पहला जो दिया है कि वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो यह पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ गलत है। चांगपा जनजाति जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है निवास करती हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा।
दूसरा है वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। तो यह जो है आपका सही है। पश्मीना जो है बकरे और बकरियों को जो है वह चांगपा जनजाति के लोग जो है जम्मू कश्मीर में जो है पालते हैं और उनसे जो है एक अच्छे किस्म का जो है ऊन प्राप्त होता है। और तीसरा है उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो उन्हें जो है अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में जो है रखा गया चांगपा समुदाय के लोगों को। तो यहाँ दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा आपका। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यह है जौनसारी जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो यह तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करती हैं। तो ए का जो है तीसरा होगा। लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती हैं, बी का पहला। और बिरहोर जनजाति जो है झारखंड में निवास करती हैं, तो सी का चौथा हो जाएगा। गारो जो है जनजाति वह मेघालय में निवास करती हैं, तो डी का दूसरा। तो विकल्प जो है आपका यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किस राज्य में जो है जनजातीय समुदाय के लोगों की जो है पहचान नहीं की गई है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका हरियाणा जो है सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य में जो है जनजातीय समुदाय के लोगों की पहचान नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। तो एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ जो है मूल राज्य। तो आपको बताना है जो है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। थारू जनजाति जो है कहाँ निवास करती हैं? तो यह उत्तर प्रदेश में। भील जनजाति जो है राजस्थान में। गद्दी जो है यह हिमाचल प्रदेश में। और मुंडा जनजाति जो है वह झारखंड में। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और जो है ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह जो है हो जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जारवा, याद रखिएगा जरवा है जारवा नहीं है। तो जरवा जनजाति पाई जाती है किस राज्य में? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। जरवा जनजाति जो है वह मिजोरम में पाई जाती हैं। यदि जारवा दिया रहता तो वह हो जाता आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल जो है उरांव जनजाति जो है मनाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो यह उरांव जनजाति की जो है सामाजिक संस्था है धुमकरिया। अगला क्वेश्चन है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में जो है विवाह का सबसे सामान्य रूप जो है वह बुपला जो है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यह है खैरवार जनजाति जो है कत्था बनाती है। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो यह है अगरिया जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है। और अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यह जो है द्रविड़ियन प्रजाति जो है दक्षिण भारत में जो है संकेंद्रित है। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो यह है कोरवा जनजाति जो है आदिम जनजाति है। ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो आपको बताना है जो है थारू जनजाति का निवास जो है क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है थारू जनजाति निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है वह टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। और आगे जो है आपका जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण जनजाति और उनके जो है राज्य दिया गया है। जैसे कि आपका नागालैंड में जो है पाई जाने वाली जनजाति है नागा, नबुई नागा, कोन्याक। मणिपुर में जो है कुकी और मैठी जनजाति। मिजोरम में लाखर, पावी और मिजो जनजाति। मेघालय में जो है गारो, खासी, मिकिर, यो, जयंतिया जनजाति। त्रिपुरा में जो है रियांग और त्रिपुरु जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका मोपा, डफला, आपातानी, मेजी मिसमी,
एवं मिनियोंग जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे है आपका असम में गारो, खासी, जयंतिया, दियारा, बोडो, अबोर, लुसाई और मीरी, ये सभी जनजाति जो है असम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो लोधा हैं, भूमिज हैं, संथाल हैं, लेपचा हैं, टोटो, ये सभी जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। और सिक्किम में पाई जाने वाली जो है वह भूटिया, लेपचा, ये जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वह अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंजे, जारवा, जारना आदि जो है जनजाति ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में जो है वासी जनजाति जो है पाए जाते हैं। तमिलनाडु में जो है बड़गा, तोड़कोटा, टोडा और कोटा जनजाति जो है पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है चेंचू, कौढस, सवारा, गढ़वा, बहुरूपा, बंजारा, पीची, गुंटल और लंबाडा जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है तेलंगाना में पाए जाने वाली जनजाति जो है आपका कोया है, कोंडा, चेंचू, कुलिया और थोटी, ये जो है तेलंगाना में पाए जाने वाली जनजाति हैं। केरल में पाए जाने वाली जनजाति हैं कारद, मोपला, नायर, उराली और डाफर, ये सभी जो है केरल में पाए जाने वाली जनजाति हैं। कर्नाटक में जो है पाए जाते हैं नौकाडा, यारवा और भारती। गुजरात में जो पाए जाते हैं भील, बंजारा, कोली, डबला और खारी जनजाति ये गुजरात में पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में पाए जाने वाली जनजाति हैं बारली, बंजारा और कोली। राजस्थान में पाए जाने वाली जनजाति हैं मीना, भील, गरसिया, बंजारा, कोली, खारी और कलबेला। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली जनजाति हैं गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरावल, गुज्जर और गद्दी। जम्मू कश्मीर में जो है बकरवाल, गुज्जर जो कि मुस्लिम धर्मावलंबी के लोग हैं, और चौपान। और उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं थारू जनजाति, भोटिया, खस, बुक्सा, उसको भुक्सा भी कहा जाता है, जौनसारी जनजाति, राजी, शौक और माहीगीर, ये जो है उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति हैं। उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाने वाली जनजाति हैं थारू और भोटिया। और उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति है मुआंग, खरिया, इसको करिया भी कहा जाता है, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव और मुंडू पत्ता और गुंडा, ये जो है उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति हैं। नेक्स्ट है झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति हैं वह संथाल हैं, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, केला असुर, भुइया और गोंड, ये जो है झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति हैं। मध्य प्रदेश में जो है पाई जाने वाली जनजाति हैं भील हैं, लंबाडी है, अबुझ, भूमारियाँ हैं, मूरियाँ हैं, बैगा, मुंडा, कोल और कमार, ये जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है कौरढ़ा, मुरिया जनजाति पाए जाते हैं। और पंजाब में जो है सांसी जनजाति पाई जाती हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण जो है जनजाति और उनका जो है निवास क्षेत्र था। तो यदि वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।